कि you are the very first Indian motivational speaker. मोटिवेशन के बाद अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर वो मोटिवेशन किसी काम का बचता नहीं है। तो आपके लिए एक प्रोफेसर की जॉब से एक मोटिवेशनल स्पीकर की जॉब में शिफ्ट होना कितना डिफिकल्ट था? कि सर पहले आप इस इंडस्ट्री में थे, अब आप इसमें आए, कितना मुश्किल काम। हमने चुनौतियों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। थ्री इडियट्स की मूवी में भी दे से लाइफ इज अ रेस। देयर इज आल्सो अ कोट दैट गोज लाइक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो आपके अकॉर्डिंग लाइफ में एक इंसान को स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए या फिर फास्ट पेस्ड? पहली बात तो ये डायलॉग बाजी से बचिए आप। लाइफ इज अ रेस, ये किसने डायलॉग बोल दिया? Leadership is about making others better as a result of your presence and making sure the impact lasts in your absence. I am Kashvi. And I am Kashish, and we welcome you all to Leadership Talk Season 2, where we aspire to bring forth stories that inspire and motivate the youth. It delves deeper into the world of guidance and valuable insights. This season will feature thought-provoking insights, practical tips, and real-life situations featuring inspiring stories that will help you enhance your leadership skills. So, today we have with us one of the most renowned motivational speakers, Mr. Amar Chaudhary. From starting as an English professor to being a renowned motivational speaker, his journey is a testament of resilience and growth. Mr. Amar Chaudhary have encouraged n number of people to run after their success and achieve the growth. So today we are fortunate enough to have him with us. So let's dive in and get inspired as we get into his stories And uncover effective leadership and personal growth. Welcome to Leadership Talk Season 2, where we aspire to bring forth stories that inspire and motivate the youth. We are thrilled to have you with us, sir. And I believe this round where you gave the speech to everyone, it really filled us with a lot of motivation and सब लोगों का mood fresh हो गया. So thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। मिस्टर अमर चौधरी की इनक्रेडिबल जर्नी एक इंग्लिश प्रोफेसर से एक मोटिवेशनल स्पीकर तक जाती है। इन्होंने अपनी लाइफ पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट इनसाइट से हमेशा ऑडियंस को कैप्चर किया है। लाइव एग्जांपल तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो आज कुछ और अमेजिंग इनसाइट्स ऑफ पर्सपेक्टिव के साथ ही विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। So let's dive in and get inspired as we begin. थैंक यू So, shall we start? यस प्लीज। So sir, when we were going through your profile, तो आपके नाम के आगे हर जगह लिखा था मोटिवेशनल स्पीकर instead of motivational speaker. अच्छा, ओके। So is there any specific reason behind? या डेफिनेटली मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी कशिश बात कर रही है। जब शुरू में मैंने मोटिवेशनल लिखा तो मैम कई बार तो मुझे कॉल आते थे, सर वो स्पेलिंग गलत लिख दिया आपने मोटिवेशनल की। तो मैंने कहा नहीं वो मोटिवेशनल नहीं है, दैट इज मोटिवेशनल। अब कारण समझिए बच्चों क्यों। व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड, तो जब मैं लोगों से मिला मोटिवेशनल स्पीकर से, तो मैंने पूछा कि आप लोग करते क्या हैं? बोले सर हम लोगों को जागरूक करते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे तो इस शब्द पे ही ऐतराज है। वो बोले मतलब? मैंने कहा जागरूक शब्द पे गौर करो, जागरूक शब्द कहता है जाग और रुक। तो मैंने कहा जब इसको जाग के रुकवाना ही था तो इसे सोई लेने देते, बेचारे की नींद पूरी हो जाती। तो मैंने कहा मैं कहूँगा जाग चल। जब तुम जाग गए तो उसके बाद एक्शन लेना शुरू करो, उसके बाद चलना शुरू करिए। मोटिवेशन के बाद अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर वो मोटिवेशन किसी काम का बचता नहीं है। तो और शायद ईश्वर की भी मर्जी थी। अगर आप मोटिव एक्शन वर्ड पे ध्यान दें तो जब एक्शन लिखा जाता है तो मैं एसी को कैपिटल में लिखता हूं, एक्शन AC, एंड दैट बिकम्स अमर चौधरी। तो शायद ईश्वर भी चाह रहे थे कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, तो दैट्स व्हाई मोटिवेशनल स्पीकर है वो। तो बच्चों जब भी कभी मोटिवेशन आ जाए तो गौर करिएगा, उसको जितना जल्दी हो सके किसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, एक्शन। अच्छा एक बात बताइए, आपने स्कूल लाइफ में भी मोटिवेशनल स्पीच या टीचर्स हमें मोटिवेट करते थे, गौर करो हमारी समस्या क्या है। टीचर ने मोटिवेट किस लिए किया था? पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
घर जाके सबसे पहला काम हमने क्या किया था? क्या बनाया था घर जाके बताओ? टाइम टेबल। और टाइम टेबल अमेरिका में बने या इंडिया में बने, टाइम टेबल की कॉमन बात बताता हूं, ये हमेशा कल से शुरू होता है। आज दोपहर के 12 बजे मैं टाइम टेबल में क्या लिख रही हूं? कल से सुबह 5 बजे उठूंगी। मैंने कहा अभी तो 1 भी तो बजने वाले, इसका क्या रहा? हमने एक्शन को कब टाल दिया? अब तो होने ही वाला नहीं है। तो जब भी मौका मिले तो उसी एक्शन को तुरंत ले लीजिए, ताकि हम सोचने जो लग जाते हैं ना। एक बार पैराटूपर समझते हैं आप लोग? पैराटूपर्स जो फ्लाई मतलब ऊपर से जंप करते हैं प्लेन से, तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आपको कूदते समय डर नहीं लगता क्या? बोले यार कूदते समय तो नहीं लगता, पर जब हम लाइन में लगे रहते हैं ना कि इसके बाद मैं कूदूंगा, इसके बाद मैं कूदूंगा, तब बड़ा डर लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने वाली लाइन में मत लग जाना, वरना आप करने वाली लाइन में लग नहीं पाएंगे। तो जब जब मौका मिले एक्शन ले लीजिए, सीधा आ जाइए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। जी कशिश। That's really great. Thank sir. you, Kashi. क्योंकि we believe कि you're the very first Indian motive actional speaker who has not just focused on motivation but also action. हाँ, इसलिए मैं भी घूम घूम के बात करता हूँ एक्शन लेने की। So moving ahead, you possess a degree in political science, were an English instructor, and later established your own British Academy as well. तो I would like to ask you कि आपका क्या motivating factor था that changed your life path to become a motivational speaker? हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है आपका। बेसिकली क्या है, बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है लोनी, और लोनी के पास एक गांव है चिरोडी, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। अब आप समझ गए, मैं गांव से हूँ, एक छोटे से स्कूल से पढ़ा। कॉलेज लाइफ तक मेरी स्थिति ये थी मैम, जब मैं पहली बार ज़िंदगी में पहली बार स्टेज पर बोला था, तो लोगों को तो मरने के बाद 4 लोग उठा कर ले जाते हैं, मुझे स्टेज पर पहली बार 4 लोग लाए थे, और उन्होंने कॉलर ही पकड़ लिया था। उसमें एक मेरे बड़े भाई थे, ताऊ जी के बेटे, जिनको मैं अपना आदर्श और गुरु मानता हूँ, एक मेरे सर थे, और उन्होंने कॉलर पकड़ के घसीट के कहा था कि आज तो बोलना पड़ेगा। कट टू, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मेरे बड़े भाई ताऊ जी के बेटे राजीव चौधरी, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी उस समय। मैं गांव से हूँ, तो आप बैकग्राउंड अब समझ जाइए, आज से 20-25 साल पहले गांव का बैकग्राउंड। तो भैया ने मुझसे बोला, अगर एक बात बता, तेरे पास जूते ना हो तो तू क्या करेगा? शादी में जाना है तो क्या करेंगे? बोले भैया आपके जूतों से काम चला लूँगा। पहले ऐसे ही चलता था, शादी में कहीं भी जाना हो, पहले सबके पास चीज़ें होती नहीं थी। बोले अच्छा बाइक नहीं होगी तो तू क्या करेगा? बोले भैया आपकी बाइक से काम चला लूँगा। बोले कोट नहीं होगा तो? मैंने कहा भैया आपके कोट से काम चला लूँगा। तो बोले यार जब तक तुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक मेरे कॉन्फिडेंस से काम चला ले। अगर मैं कह रहा हूँ स्टेज पे आ जा तो आ जा, तू बाकी सारी चीज़ों से मेरा काम चला रहा है पर तू मेरे कॉन्फिडेंस से काम चलाने को तैयार नहीं। भैया ने जो भी कुछ मुझे मोटिवेट किया, मैं स्टेज पे आ गया। पर मुझे उस दिन एक बात समझ में आ गई कि अमर चौधरी तो इस दुनिया में करोड़ों हैं, पर राजीव चौधरी मेरे बड़े भाई वो कितने हैं? कितनों को ऐसा भाई मिला होगा जो उन्हें मोटिवेट करके स्टेज पे ले आएगा? तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 सबक सीखे। एक लड़का सड़क पे खड़ा हुआ था, मैं बड़ी हालत ख़राब, भिखारी टाइप का बच्चा। तो एक BMW आई, तो वो BMW को ऐसे निहार रहा था। तो BMW वाले ने गाड़ी रोक ली, उसे बैठा लिया, और जैसे ही बैठा है तो बच्चा तो ऐसा हो गया BMW को देखकर। तो वो जो BMW चला रहा था ऑनर, वो बोला मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उसने कहा सर ये BMW, बोले मेरे भाई ने मुझे दी है। फिर लड़का यूँ देखने लगा, तो एकदम वो ऑनर बोला मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। तो यही सोच रहा है ना, काश तेरा भी ऐसा भाई होता जो तुझे BMW दे देता। वो बोला नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ काश मैं भी वो भाई बन पाऊँ जो अपने भाई को ये BMW दे दूँ। तो उस दिन मुझे समझ में आया ऐसे तो बहुत होंगे जो अमर चौधरी हैं, पर उनके पास राजीव चौधरी कितने हैं। तो मैंने उस दिन सोचा कि अब मैं वो राजीव चौधरी बनूंगा जो लाखों बच्चों तक पहुंच सके, उनका भाई बन सके, उनको मोटिवेट कर सके और उनको कहीं ना कहीं मुकाम पे खड़ा कर सके। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम इनटू दिस फील्ड। जी कशिश, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने एक ट्रू एग्जांपल दिया है कि देने वाला कितना बड़ा होता है। और कशिश अगर आपने मुझे मौका दे दिया तो ये पॉइंट फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस उम्र के बच्चों को अगर ये मौका मिल जाए, ये सोच मिल जाए जो कशिश ने, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर वन थिंग, कि बहुत सारे जो लोग इंटरव्यू करते हैं, अगर वो ये समझ जाएं कि सेंस क्या है बात की,
बहुत कम लोग इन चीजों को, आपने इस पॉइंट में से ये पॉइंट निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो कशिश ने देने वाली बात करी, जिंदगी में कुछ चीजें समझ के चलना मेरे बच्चों। जिंदगी में हमारी पहचान, हमारा इंट्रोडक्शन वो नहीं है जो हमने इस दुनिया से लिया, हमारी पहचान वो है जो हमने इस दुनिया को दिया। अच्छा बताइए, आप सब्जी वाला किसको बोलते हैं? जो सब्जी लेता है या सब्जी देता है? अखबार वाला किसको बोलते हैं? अखबार लेता है देता है? दूध वाला किसको बोलते हैं? जो दूध। हमारी पहचान वो नहीं है जो हमने इस दुनिया से लिया, हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा परिचय वो है जो हमने इस दुनिया को। यहां पढ़ने के बाद आपकी नौकरी लगेगी, किसी का पैकेज लगेगा 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का। बोले सर मेरी 1 लाख सैलरी है। मैं कहता हूं भाई साहब ये तो आपने दुनिया से ली है, ये बताओ दिया क्या है? बोले सर मैंने प्लॉट ले लिया। मैंने कहा भाई साहब ये तो लिया है। नदीम शाह साहब का एक शेर है कि ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है? सवाल तो ये आप दे क्या रहे? आपने वो सुना है देवा ओ देवा गणपति देवा? कभी सुना लेवा ओ लेवा गणपति लेवा? देने वाले देवता बनते हैं। अपने आप से पूछिएगा इस दुनिया को मैंने दिया क्या? लेने वाले 1 करोड़ की गाड़ी ले लेना, आपके शहर में 1 करोड़ की कार लेके आ जाए, अखबार में फोटो आएगा क्या उसका? आप किसी सरकारी अस्पताल में 2 दर्जन केले दे आना, अगले दिन अखबार में फोटो आ जाएगा। देने वाले का 2 दर्जन केले में फोटो छप जाता है, लेने वाले का 2 करोड़ का प्लॉट लेके फोटो नहीं छपता। देने वाला बड़ा होता है। तो अपने आप से पूछे, आज दुनिया पता किस सवाल के तलाश में घूम रही है? मैं जानना चाहता हूं हमारा जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूं। मेरे बच्चे, ना जंगल में जाने की जरूरत, ना हिमालय, ना पोथी पढ़ने की जरूरत। मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है। मैं बता देता हूं आप कौन है। जब जब ये पूछना हो ना मैं कौन हूं, इंग्लिश में एक वर्ड आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? इसकी शुरुआत होती है कौन से। जो कुछ आपका इस दुनिया को, देश को, समाज को कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ही है आप, वरना आप कुछ नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? लिया किसने? तब नाम बताना जरा। दुनिया ये सवाल नहीं पूछती है नारा लिया किसने था, सवाल ये पूछा जाता है ये नारा। तो अपने आप से पूछेगा हम इस दुनिया को दे क्या रहे हैं। जी कशिश, काशी। डेफिनेटली सर, एक क्वेश्चन तो आपने ऑडियंस के दिमाग में डाल दिया होगा, आफ्टर दिस सेशन दे विल थिंक कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। हाँ, कोशिश तो होनी चाहिए, हम सोचना शुरू करें। जी सर, आपकी एक बुक है बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन, अच्छा हाँ। जीने का नाम सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जिसने जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शाया है। तो क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टाइटल? अच्छा, क्योंकि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। मतलब मेरा अपना ये मानना है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दे दिया। अब इसके बाद सवाल ये है, आपको एक घटना बताता हूं, मैंने कहीं पढ़ी थी। सर किन्हीं साहब ने एक 4-5 साल का बच्चा, कोई साहब गुजर रहे थे, 4-5 साल का बच्चा तालाब में गिर गया, तो उन्होंने जंप मार के उस बच्चे को निकाल लिया बाहर, जान बचा ली उसकी। तो जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी जान में जान आई, बचा, बोला थैंक यू। वो बोले थैंक यू मत बोलो, बड़े होके ये सिद्ध करना कि तुम्हारी जान बचा के मैंने कोई गलती नहीं करी। तो सवाल ये है कि मनुष्य को पहला फर्ज ये है कि वो ये इतना तो जस्टिफाई कर दे कि ईश्वर ने हमें इंसान बना के कोई गलती तो नहीं करी। कम से कम गधा घोड़े नहीं बनाए, भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो कि कुछ तो इतना जस्टिफाई करके चले जाए कि ईश्वर ने हमें कोई इंसान बना के गलती नहीं करी। तो इसलिए मैं कहता हूं बॉर्न अगेन, क्योंकि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। अपने आप को कहीं यूजफुल तो सिद्ध कीजिए, वर्दी तो सिद्ध करिए। अच्छा चलिए, हमारी एक शिकायत होती है, हम सब में रही भी होगी, लोग मैम अक्सर शिकायत करते हैं मनदीप सर, शहनाज भाई की सर हम इतने अच्छे हैं फिर भी दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, हमें रिस्पेक्ट नहीं करती, कोई मुझे बुलाता नहीं, कोई पूछता नहीं। समझना मेरे बच्चों अगले पॉइंट को। मैं कहता हूं मेरे बच्चों, अच्छा होना कोई गुण नहीं है, अच्छा होना हमारा फर्ज है। फिर समझिएगा, अच्छा होना तो मिनिमम हमारा इंसान के तौर पे फर्ज बनता है। अच्छा होना वैसा ही है जैसे पानी का गीला होना।
तो क्या आप पानी को इसलिए पीते हैं कि वो गीला है? इसलिए पीते हैं क्या आप पानी? क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें क्या है? ऑक्सीजन है, वो हमारी जान बचाता है, वो काम का है। मैं लोगों से बोलता हूं, अच्छा बनना तो आपका फर्ज है, पर अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो काम के बनिए, यूजफुल बनिए। ये बताइए आप किसी के काम क्या आ सकते हैं? आप वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं? क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा बताइए, आप गाड़ी से जा रहे हो और पुलिस आपकी गाड़ी रोक ले, तो आप अपने कौन से रिश्तेदार को फोन करेंगे? जो बहुत अच्छा है पर किसी को जानता नहीं, किसी काम का नहीं, या जिसकी पुलिस में जान पहचान है? तो इसमें अच्छा होने का क्या रोल है? अच्छा तो फर्ज है, अच्छा तो होना ही होना है। भाई आप कार लेने जाएंगे तो आज तक किसी ने आपको, सेल्स पर्सन ने उसकी फीचर बताते समय ये बताया है भाई साहब इसमें इंजन है? कार है तो इंजन तो हो गई, बाकी फीचर बताइए क्या है? तो अच्छा होना वैसा ही है मनुष्य के लिए जैसे कार के लिए इंजन का होना। कार इसलिए नहीं बिक जाती उसमें इंजन है, ये तो मिनिमम उससे एक्सपेक्टेशन है। बाकी चीजें बताइए। तो बॉर्न अगेन, क्योंकि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, अपने आप को वर्दी सिद्ध करिए। बताइए आप इस दुनिया में कंट्रीब्यूट क्या करके जाएंगे, वैल्यू ऐड करके क्या जाएंगे, बेहतर बना के क्या जाने वाले हैं। दैट्स वाई वो बुक है। हाँ, उस बुक की खूबी बता देता हूँ काशवी में आपको। जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने कोई बड़ी, मुझसे किसी ने पूछा सर इस बुक की सबसे बड़ी बात क्या है? मैंने कहा इस बुक की सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक भी बड़ी बात नहीं लिखी मैंने, सारी छोटी छोटी बातें लिखी हैं। हम जिंदगी में कभी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते, हम जिंदगी में गलती कहाँ करते हैं? छोटी छोटी। कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है आपने कभी आलू टमाटर बनाया हो तो कभी ऐसा हो उसमें टमाटर डालना भूल गए, आलू ही डालना भूल गए, कभी ऐसा हो जाएगा क्या? कभी ऐसा होगा कि आप चाय बना रहे हो उसमें चाय पत्ती डालना भूल जाएंगे, जाए जाते क्या बोलेंगे? कभी ऐसा हुआ कि आपको कार से कहीं जाना था और रास्ते में जाकर और एक कार तो मैं लाया ही नहीं, कार थोड़ी भूल जाएंगे आप क्या बोलेंगे ज्यादा? वैसे चाबी भूल गए तो क्या गाड़ी को सिर पे रख के ले जाओगे क्या बोलेंगे? लाइसेंस भूल गए, डॉक्यूमेंट मैं कहता हूं बड़ी गलतियां नहीं करते, बड़ी चीजें हमें बड़ा नहीं बनाते। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ट्रक चला रहा है तो आप उसे मालिक समझेंगे ट्रक का या ओनर? ट्रक चलाने वाले को क्या समझते हो आप? ड्राइवर। ट्रेन चला रहा है ड्राइवर, बस चला रहा है, बाइक और स्कूटी चला रहा है। छोटी चीजें हमें मालिक बनाती हैं, बड़ी चीजें हमें ड्राइवर सिद्ध करती हैं। जिस दिन हम छोटी चीजों का ध्यान रखना सीख गए कि मैं छोटी बात, तो कोई मुझसे मिला, उसने मुझसे मिलने के बाद महसूस कैसा किया, मुझे बड़ी पसंद है ये लाइन कि बड़ा आदमी वो है जो किसी को मिलने के बाद छोटा महसूस ना होने दे। मैं लोगों से मुलाकातों का लम्हा याद रखता हूं, मैं बातें भूल जाता हूं पर लहजा याद रखता हूं। लोग आपका लहजा नहीं भूलते, लोग आपका लहजा याद रखते हैं। ये काशी पूछे काशी। So very motivating and I believe जो टाइटल है वो खुद ही एक ऐसा दिखाता है कि बॉर्न अगेन, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि आप इस वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो you will get a rebirth. So moving ahead, आप अपने टॉक्स में ज़्यादातर प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशंस का यूज़ करते हैं जैसे अभी आपने किया। तो आपके लिए एक प्रोफेसर की जॉब से एक मोटिवेशनल स्पीकर की जॉब में शिफ्ट होना कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि एज अ न्यू स्पीकर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। तो व्हाट चैलेंजेस डिड? देयर आर टू थिंग्स एक्चुअली। काशवी के क्वेश्चन के मैं दो आंसर दूंगा, पहले मैं आंसर देता हूँ आपको। एक अलग पॉइंट जो उसने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको एक अलग चीज़ सिखाता हूँ बच्चों। काशवी ने एक सवाल पूछा, कितना मुश्किल था एक प्रोफेसर से मोटिवेशनल स्पीकर बनना। दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या वास्तव में कोई मुश्किल काम है? पर हमने इतना जिंदगी पता है कैसी बनाई हुई है। हम लोगों से पूछते हैं कि सर पहले आप इस इंडस्ट्री में थे, अब आप इसमें आए, कितना मुश्किल काम। हमने चुनौतियों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। आप जिसकी भी लाइफ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इन्होंने बड़ा संघर्षों का सामना। मैं आज लिख के देके जा रहा हूं और मेरी बात याद रखना, जब किसी की स्टोरी सुनो उसमें से 60% घटा देना, समझ लेना झूठ बोल रहा है जितने भी कहानी सुना रहा है। शाहरुख खान के बारे में किस्सा सुना आपने? शाहरुख खान की जर्नी कैसी क्लास से थे वो, मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? लोअर मिडिल क्लास। शाहरुख खान के नाना जी का नाम है शहनवाज हुसैन, जो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। शाहरुख खान की मम्मी इंदिरा गांधी जी के साथ थी। शाहरुख खान के पापा जी जामिया में बहुत बढ़िया मकान में रहते थे। शाहरुख खान के पापा जी ने शाहरुख खान के 10वें बर्थडे पे कैमरा गिफ्ट किया था। आप में से किसके पापा जी ने आज तक भी कर दिया है गिफ्ट? जब कोई कहानी सुनाना हो तो याद रखिएगा कि 90% कहानी ही है। चीजें इतनी मुश्किल हैं नहीं, लेकिन आप
रिस्पेक्ट ही कब करते हो सामने वाले की? जब वो कहानी सुनाए। फिर संघर्ष के लिए हम अपने नवरात्रों के व्रत को भी किसमें काउंट करते हैं? 9 दिन भूखा रहा था मैं। अरे वो मजबूरी नहीं थी, तुमने व्रत रखे थे, पर मैं कहानी कैसे सुना? नहीं तो आप तो मेरी इज्जत ही नहीं करेंगे। आप मेरी इज्जत ही कब करेंगे? जब मैं कहानी सुनाऊं, जब मैं बताऊं बड़ा मुश्किल रहा, मैं तो ऐसा लगता था पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा। तो काशी में वैसे भी लाइफ के लिए आपको बता रहा हूं, जब किसी की चुनौतियों की किस्से पढ़ें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी जी कैसे बैकग्राउंड से आए? मैं पंकज त्रिपाठी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो हमारे सर और मैम बैठे हुए हैं, इस एज के लोग ज्यादा समझेंगे, आप भी समझ जाएंगे। बोले जी आपका यहाँ आना कैसे? बोले मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूं, मेरे पापा जी के पास ट्रैक्टर खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मैंने कहा भाई साहब आपकी उम्र है 55 साल, और जिस उम्र में आपके पापा जी की आप बात कर रहे हो ना, उस उम्र में पूरे गांव में 99% लोगों के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं थे। अगर मेरी उम्र का व्यक्ति आपको ये बताए मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं जहां नीचे कुर्सियां भी नहीं थी, नीचे बैठ के पढ़ते थे, सारे ही नीचे बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं, ऐसा नहीं था बाकी सारे ऊपर बैठे थे, मैं नीचे बैठा था। और जब सबके सब ऐसे पढ़ रहे थे तो संघर्ष कैसे हो गया? संघर्ष तो कब माना जाएगा कि दुनिया तो रेल में चल रही थी, हवाई जहाज में, और मैं कब था? पैदल। तो जब भी आप कहानियां सुना करें उसमें से 40% घटा लीजिए ताकि आपको डर ना लगे। अब दूसरा मैं कारण बता देता हूं कि मैं इसे आया क्यों। दरअसल मैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया करता था मैं, तो मैं अपनी क्लास ना थॉट फॉर द डे से शुरू करता था हमेशा। मेरा ये मानना है इंग्लिश मुश्किल नहीं है, जो रूरल, आप तो खैर शहर के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं ना, उनकी समस्या इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश का डर है। अच्छा ये भी बता दूं आपको, उनके मन में डर आया कहां से, आपको मालूम है? एक्चुअली डर पैदा किया गया है। बताओ क्यों? आज से 30-40 साल पहले टीचर्स की सैलरी कितनी होती थी? प्राइवेट स्कूल की, गांव की बात करूं तो 2000, 2500, 3000। और टीचर को क्या पढ़ाना है एक्स्ट्रा खर्चे निकालने के लिए? ट्यूशन। अब अगर टीचर आपको ये बता दे मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो आप उसका ट्यूशन पढ़ोगे क्या? अगर वो कह दे तो इतना आसान है मैं क्लास में ही समझा दूंगा, तो आप उसे एक्स्ट्रा पैसे दोगे क्या? अब उसे आपको ट्यूशन पढ़ाना था, ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कमाना था, तो ट्यूशन पढ़ाना था, ट्यूशन पढ़ाएं। तब जब आप मैथ से डरे तो पहले टीचर ही 3 लंबी सांस लेके क्या बोलेगा? मैथ। फिर आप क्या करो? सर बचा लो। फिर वो क्या कहेगा? ठीक है तो ट्यूशन पढ़ने। इंग्लिश इतनी मुश्किल थी नहीं जितनी बना दी गई। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ट्रैपिंग बताता हूं क्या होती है, जल्दी से आंसर देना मुझे, है ना? अच्छा बताओ बेटा, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। बताओ कपड़े सुखाने के लिए बच्चे धूप चाहिए। अच्छा बताओ रस्सी का क्या रोल है कपड़े सुखाने में? बताओ क्या रोल है रस्सी का? आप कपड़े को टेबल पे डाल दो सब भी सूख जाएगा, रेलिंग पे डाल दो तब भी सूख जाएगा, छत पे डाल दो तब भी सूख जाएगा। पर जैसे ही मैंने आपके सामने यूं किया, मैंने आपके दिमाग में क्या घुसा दी? रस्सी। जबकि रस्सी का लीस्ट रोल है कपड़े सुखाने में। तो पहले लोगों को डराया जाता है, क्योंकि दुनिया में आप लोग BBA, BCA, इंजीनियरिंग वाले, MBA वाले स्टूडेंट है, सुनना मेरे बच्चों, दुनिया में 2 ही चीजें बिकती हैं, डर और सपने। आज के बाद जब आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट देखें तो गौर से देखिएगा, वो प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो या तो डर बेचते हैं या सपना बेचते हैं। बताओ कैसे? कोई भी ऐड देख लेना आज के बाद उठा के, होम लोन ले लो, ये क्या है? सपना। RO खरीद लो, वो RO नहीं बेचते, वो डेटॉल नहीं बेचते। एक बच्चा बीमार दिखाया जाएगा, वरना तुम्हारा बच्चा क्या रहने लगेगा। फिर मां कहती है नहीं मेरे बच्चे को बचाओ, मुझे डेटॉल दे दो, तो वो डर बेचते हैं। या ये वाला डिओ लगा लो, पूरी दुनिया तुमसे ही बात करेगी, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुमसे ही मिलने आ जाएंगे सब। तो लोग एक्चुअली डर या सपने बेचे जाते हैं, तो पहले डराया जाता है। तो जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो मुझे समझ में आया इनकी प्रॉब्लम इंग्लिश तो है ही नहीं, मनदीप सर इनकी प्रॉब्लम तो डर है। तो मैं थॉट से शुरू करता था अपना सेशन। कुछ समय बाद मेरे पास जो फीडबैक आने शुरू हुए, एक बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में इंदौर, मैंने इंदौर अपना करियर शुरू किया था इंदौर से, तो एक बच्चा 4-5 दिन एक बच्चे को लेकर आया और मुझे फिर 5वें दिन लेकर आया अब मेरे पास केबिन में। बोले सर ये मेरी मौसी का बेटा है। मैंने कहा फिर? बोले छुट्टियों में आया हुआ था। मैंने कहा फिर? बोले सर अभी कुछ दिन पहले ना ये मुझसे बोलने लगा मैं तो मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा।
तो मैंने इससे बोला कि तू कुछ मत कर, बस 3 दिन अमर सर की क्लास अटेंड कर ले, उसके बाद चाहे तो मर जाना। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि ये इंग्लिश तो पढ़ने ही नहीं आ रहे मुझसे, ये तो जो मैं थॉट बोल रहा हूं, जो मैं इनसे बातें करता हूं, शायद इनके वो बहुत काम आ रही हैं। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि इन बच्चों की समस्याएं कुछ और हैं। तो फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया कि बच्चों के डर पे काम करूं, बच्चों के मन से वो झिझक निकालूं, वो घबराहट निकालूं, वो डर निकालूं, और अगर वो निकल गया तो ये बच्चे जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं इसलिए वहां से उठकर मोटिवेशन की तरफ आया, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मैं बना। It's truly inspiring, sir. थैंक यू। आप लोग भी चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, जिसका कोई भी सवाल हो। जी कशिश काशी। अगर इंसान के दिल से डर निकल जाए तो ऑब्वियसली ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। कशिश पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों अगला सवाल ये भी है, कोई बटन नहीं लगा हुआ कि यहां लगा दें और निकल जाएगा वो डर। 2 बात कह रहा हूं, अगर मुझे मौका मिल गया है, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप जैसे यूथ से बात करने की, 2 बातें कह के जा रहा हूं, आपको पॉइंट समझना। बच्चों अगर मेरे कहने से कोई काम कर सके, कोई गलत थ्योरी, मैम जो दुनिया की इस समय आज तक की सबसे बड़ी गलत थ्योरी बताता हूं। जब भी किसी आप मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, जिसको भी सुनोगे, वो क्या बोलता है, अंदर से बदलो या बाहर से बदलो? बदलाव कहां से लाओ? जोर से बताओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ी ट्रैपिंग है मेरे बच्चे, समझना मेरे पॉइंट। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत बोल रहे हैं, और वो मैसेज क्लियर नहीं कर पाए एक्चुअली। मैं ये कहता हूं चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। गौर से सुनना मेरी बात, चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। अगर मैं भी आप लोगों से बोलूं बच्चों इस हॉल को और बेटर बना दो, और सुंदर बना दो, और ब्यूटीफाई कर दो इस हॉल को, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे आप लोग? है जी, जोर से बताइए। लाइटिंग्स। बेटा कहां से आएंगी लाइटिंग्स? बाहर से। और क्या करेंगे आप? कहां से आएगा डेकोरेशन का सामान? फर्नीचर कहां से आएगा? एसी कहां से आएगा? फ्लोरिंग कहां से आएगी? चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। आप कार से जा रहे हो, आपके पापा जी ने कहा बेटा कार मोड़ लो, तो आप क्या करते हो? उतर के नीचे पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देते हो। क्या मोड़ते हो आप लोग? पापा जी ने स्टीयरिंग मोड़ने के लिए कहा था, कार मोड़ने के लिए? तो मोड़नी अगर आपको कार है तो एक्चुअली कार नहीं मोड़ा करते। तो मैं कहता हूं कार है आपके थॉट्स और स्टीयरिंग है आपके वर्ड्स, शब्द। लोग कहते हैं अपने विचार बदलो, मैं कहता हूं भाई विचार इनके हाथ में तो नहीं है, कोई बटन थोड़ी लगाया कि विचार बदलने। मैं कहता हूं बदलने विचार ही है, बदलना अंदर ही है, पर वो अंदर से नहीं बदल सकते आप। आपको बदलाव कहां लाने पड़ेंगे? बाहर। तो आप मेरे कहने से अगर कोई एक बदलाव लाना चाहें तो सिर्फ अपने शब्द बदल लीजिए, अपने बोलने के शब्द। एक्चुअली मेरी अगली एक बुक का नाम बताता हूं क्या है। मेरी अगली बुक का नाम, शब्दों को मैं इतना बड़ा मानता हूं। अच्छा, दुनिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। इस शब्द के अंदर कोई दूसरा शब्द छुपा हुआ है क्या? वर्ड। एक्चुअली आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। एक वर्ड ईश्वर, भगवान को हम क्या बोलते हैं? ईश्वर। क्या बोलते हैं? इसका संधि विच्छेद करिएगा जरा। ईश प्लस स्वर। आपके द्वारा बोले गए पावरफुल, पॉजिटिव और पवित्र शब्द ही भगवान हैं। जिस दिन आपने अपने शब्द बदल लिए, जिस दिन अपने बोलना बदल लिया, इसलिए मैं कहता हूं पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, पवित्र बोलो। एक मैं सेशन ले रहा था एक कॉर्पोरेट में, मैंने बोला पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल वर्ड्स बोलिए, पवित्र बोलिए। एक साहब खड़े होके बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? अरे बोले ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? और मैंने कहा जिसको ये गलतफहमी होगी बोलने से कुछ नहीं होता, उसे अगले 2 मिनट तक मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा वो हॉल में रुक नहीं पाएगा। इस दुनिया में बोलने से ही हो रहा है। आपकी दोस्त से लड़ाई क्यों हुई थी? बोले सर उसने मुझसे ऐसा बोल दिया। आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? बॉस ने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा बोलने से लड़ रहे हो, नौकरी छोड़ रहे हो, बोलचाल बंद कर दी, रिश्ते खत्म कर दिए, और फिर कहते हो बोलने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपने शब्द, हमारी प्रार्थनाएं तो छोड़ दीजिए, थॉट तो छोड़ दीजिए, हमारे शब्द
रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपका कोई दोस्त आपसे पूछ ले कि यार मुझे 5,000 रुपए दे दे, तो आप नॉर्मली क्या बोल सकते थे उससे कि मेरे पास, पर हम फिल्में, साउथ इंडियन फिल्में देखने वाले लोग हैं, बॉलीवुड के दीवाने हम क्या जवाब देते हैं? सामने वाला कहते 5,000 रुपए दे दे, यहां जहर खाने के पैसे नहीं है, तुझे 5,000 की पड़ी है। नॉर्मल सेंटेंस को भी क्या बना दिया? जहर खाने के पैसे नहीं। कोई आपका दोस्त बोल दे कि यार यहां गाजियाबाद तक चल रहा है क्या? अरे यहां मरने की फुर्सत नहीं है। अब समस्या सुनना मेरे बच्चों, ये सारी बातें सुन रहा होता है ऊपर बैठा भगवान, और हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारा बहुत ख्याल रखता है। हमने क्या बोला? जहर खाने के पैसे नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। फिर भगवान कहता है इस आदमी को जिंदगी में कभी पैसे मत दे देना, ना इसको टाइम दे देना, वरना ये पैसे आते ही जहर खा लेगा। क्योंकि भगवान को तो क्या लग रहा है, ये पैसे आते ही पहला काम क्या करने वाला है, और फुर्सत मिलते ही मर जाएगा। भगवान चाहता नहीं किसी के बच्चे अनाथ हो, तो उसके बाद भगवान ना हमें पैसे देता और ना फुर्सत देता। तो अपने शब्दों को पॉजिटिव कर लीजिए, अपनी बातों को पॉजिटिव कर लीजिए। आप 20 दिन बाद, 1 महीने बाद बताइएगा आपके अंदर क्या बदलाव है। जी कशिश। That's so inspiring, sir, and apt on the point. Moving forward, sir, as you know that everyone is running behind something or the other. Life में Three Idiots की movie में भी they say life is a race. There is also a quote that goes like slow and steady wins the race. So आपके according life में एक इंसान को slow and steady होना चाहिए या फिर fast paced? नहीं, देखो पहली बात तो आप समझिए, पहली बात तो ये डायलॉग बाजी से बचिए आप। लाइफ इज अ रेस, ये किसने डायलॉग बोल दिया? अच्छा, 3 इडियट का सबसे बड़ा मशहूर डायलॉग बताओ क्या है? ऑल इज वेल, वेरी गुड। एक और बहुत बड़ा पॉपुलर डायलॉग, सबसे मशहूर डायलॉग, कामयाबी क्या बनी है? हाँ, मतलब वो कहते हैं कि काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के आपके नहीं आएगी भाई साहब। तुम कितने भी काबिल बन लो, उसके बाद भी तुम्हें ही कामयाबी के पास जाना। अब हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया, जब मैं काबिल बन जाऊंगा फिर मैं अंदर से कुंडी बंद करके कमरे में छिप जाऊंगा, लोग मुझे ढूंढते हुए आएंगे। कोई भी नहीं आने वाला, इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। तो एक तो काबिल तो बनिए, पर उसके बाद घर से कामयाबी ढूंढने भी निकलिएगा, आपको ही निकलना पड़ेगा। दूसरा विश पे आ जाए, लाइफ इज अ रेस। क्यों है भाई लाइफ इज अ रेस? क्यों है लाइफ इज अ गेम? जीवन जीने के लिए आप जीवन को जिए, यहां मेहनत करें, कामयाब हो। मैं अभी एक लाइन बताता हूं, आप इससे समझ जाएंगे। मेरा समझाने का थोड़ा तरीका दूसरे उस पर होता है। तो मैं कह रहा था सर भगवान, पैसा तो भगवान है, कोई मुझसे कह रहा था। मैं कहा देख, पैसा खूब कमाओ, खूब कमाओ, ये भी ट्रैपिंग में मत फंसना कि पैसा नहीं कमाना, ये नहीं करना। पैसा बहुत कमाओ, पर मैंने कहा पैसे को भगवान मत मान लेना। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि भगवान अब तक किसी को मिला नहीं है। जिस दिन तुमने पैसे को भगवान मान लिया, उस दिन एक बात तय हो गई कि अब पैसा तुम्हें मिलने वाला। जिंदगी ना रेस है, जिंदगी जीने के लिए, इसको एंजॉय करिए, खुश रहिए। अच्छा, पहला काम पता है हमारा क्या है? कामयाब होना नहीं था मनुष्य का पहला काम। मनुष्य का पहला काम पता है क्या है? खुश रहना। लेकिन हमें किसी ने दिमाग में क्या घुसा दिया, वो ट्रैपिंग मैंने बताया ना आपको। ट्रैपिंग का एक उदाहरण देता हूं, चलो। पैसे को लेके हमारे दिमाग में क्या बात बैठाई गई है? मिडिल क्लास फैमिली की मेंटेलिटी पैसे को लेकर क्या है? हम कैसी बात करते हैं? पैसा भाई भाई के बीच रिश्ते बढ़ाता है या बिगाड़ता है? सारी फसाद की जड़ क्या है? यह किसके दिमाग में बैठा दिया गया? पैसे को क्या बना दिया गया हमारे दिमाग में? विलेन। अब इसका कारण बताता हूं, यह भी ट्रैपिंग है, उसका रीजन बताऊंगा क्यों, समझना। पुरानी हिंदी फिल्में गौर से अगर आपने देखी हो तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। पैसे को विलन कहां से बनाया गया? ट्रैपिंग कैसे की गई हमारे खिलाफ? पुरानी फिल्मों में कभी गौर करिएगा, बड़ा बंगला कौन किस पे दिखाया जाता? बड़े बंगले में कौन, विलन या हीरो? विलन। कभी गौर करना, लंबी कार में अम्पाला में कौन चलता था? विलन। बड़ा सिगार कौन पीता था? सूट बूट में कौन चलता था? और हीरो? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हर फिल्म में आपको हीरो या तो मैकेनिक मिलेगा, कुली मिलेगा, या मजदूर मिलेगा। पता है हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया? अगर हीरो बनना है तो मजदूर बने रहो, कुली बने रहो, गरीब बने रहो। अगर पैसे वाले बने तो दुनिया आपको क्या बोलने लगेगी? और ये हम सब, आप कभी देख लेना, कोई बड़ा आदमी बन जाए तो आप ही क्या बोलते हो? जरूर जमीर बेच के पैसा कमाया है। मैंने कहा मेहनत करके कमाया है भैया, पर तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा दिया गया है कि जिसके पास पैसा है वो या तो बेईमान है। आप लोग भी बताइए,
हम क्या सोचते हैं जब कोई बहुत पैसा कमा लेता है, जरूर कुछ गड़बड़ करिए, जरूर फ्रॉड करा। ये हमारे दिमाग में पता क्यों बैठाया गया? ताकि आप लोग पैसा कमाने के बारे में सोचें ही ना, और पैसा वो पैसे वाले कमाते रहे। जी ट्रूली ग्रेट सर। एंड जैसे हम लोग कहते हैं कि हार्ट बीट में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो जैसे आपने भी बोला कि इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू व्यू इट। तो आप जैसे उसको देखते हो, आप अगर पैसे को देखोगे तो वैसे हो जाएगा, इफ यू सी द गुड इन इट तो इट विल कम टू यू। हाँ, मैं बच्चों एक बात, काशी आपके पॉइंट से याद आ गए बच्चों, एक बात समझना आप, 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मैम हमारी जिंदगी के, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। 3 ही तो जीवन के मनुष्य के सबसे बड़ी पॉइंट क्या है? हेल्थ, वेल्थ और। लोग कहते हैं अब हम बहुत एडवांस हो गए, मैं कहता हूं नहीं, हम एडवांस नहीं हुए। हमने तरक्की नहीं करी, हम बेहतर नहीं बने, बल्कि हम अपने बुजुर्गों से, हम अपने बड़ों से कम समझदार हुए हैं। उदाहरण देता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हमारे आज से 40 साल पहले के समाज को याद करो, उन्होंने तीनों चीजें एक ही साथ जोड़ी हुई थी। कैसे बताता हूं, पुरानी हिंदी फिल्मों पे गौर करिए। वेल्थ के लिए क्या चाहिए किसान को? फसल। तो वो पहले क्या बोएगा? फसल। फिर उसके लिए क्या चलाएगा? हल, और फसल को काटेगा। तो इस प्रोसेस में उसकी क्या बनेगी? हेल्थ। और फिर उसी फसल को काटते हुए गाना गाएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही। आपने आज से 30-40 साल पहले की फिल्मों में सुना होगा, मजदूर गाना गा रहे हैं मील में, चमका पसीना बन के नगीना। आपने पिछले 20 साल में कोई फिल्म देखी है जिसमें कोई एम्प्लॉय ऑफिस में बैठ के गाना गा रहा? पिछले 20 साल में हमारे दिमाग में घुसा दिया गया, वेल्थ के लिए ऑफिस जाओ, हेल्थ के लिए जिम जाओ, और हैप्पीनेस के लिए पब या डिस्को जाओ। हमें ऐसा लगता है ऑफिस में तो खुशी मिलनी ही नहीं है, काम में तो खुशी है ही नहीं, जबकि ये तीनों चीजें कहाँ थी? अब हमने खुश रहना बंद कर दिया, तनाव हम जानबूझकर लेने लगे। आपको बताता हूं बच्चों, सुनो, आप इतने अच्छा सुन रहे हैं तो सुनिए। आपको बताऊं, ये दुनिया इस समय बहादुरी का दौर है। अच्छा बताओ, बहादुर सिद्ध करने के लिए मैं बिना युद्ध लड़े बहादुर माना जा सकता हूं क्या? तो मुझे बहादुर सिद्ध करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? युद्ध लड़ना पड़ेगा। और युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए? दोस्त या दुश्मन? तो पहले हम दुश्मन पैदा करते हैं, नहीं दुश्मन हमारे, फिर हम उनसे युद्ध लड़ते हैं, और फिर हम कहते हैं हम क्या बन गए? सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। मुश्किल शेर है पर आपको सुनाता हूं कि सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कोने में वन ऑफ माय फेवरेट लाइन है, आप सुनिएगा, कि बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। हमें लगता है कि समस्या बनाएंगे तो हम बड़े माने जाएंगे, कि सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है, और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है, इतनी समस्याएं थी नहीं जितनी हमने पैदा। लास्ट एग्जांपल हमारा, मुझे लगता है समय हो चुका है, तो अगले 30 सेकंड में मैं कंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि कशिश और काशवी की उधर पीठ है लेकिन मेरा मुंह है, तो मैं समझ गया हूं कि समय हो चुका है। तो मैं इसके साथ बता देता हूं, मुश्किलें इतनी है नहीं जीवन में जितनी हमने बनानी शुरू कर दी। समझना, हीरो होने के लिए क्या होना जरूरी है? विलेन, यानी मुश्किल प्रॉब्लम। बताओ हमारे देश में हीरो कैसे बनाया जाता है? हमारे देश की प्रॉब्लम, हमारे यहां फिल्में कैसे बनती हैं, किन विषयों पर बनती है? हमारे यहां की समस्याएं क्या है? आतंकवाद। तो हमारे हीरो क्या करता? आतंकवाद से मुकाबला, हीरो बन गया। गरीबी, हीरो क्या करता? गरीबों की मदद, हीरो बन गया। राजनीति, पॉलिटिक्स, तो हीरो क्या करता? पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ता, क्या बन गया? ध्यान देना मेरी बात को, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा हीरो। हॉलीवुड में ये सारी समस्याएं हैं क्या? ना गरीबी, ना बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, ना बहुत ज्यादा आतंकवाद। अब मेरी बात को ध्यान देना, अब उन्हें भी तो हीरो बनाना था, तो उन्होंने पहले काल्पनिक समस्या पैदा करी कि दूसरे ग्रह से कोई आएगा और दुनिया पे कब्जा कर लेगा। फिर उनका हीरो किससे लड़ रहा है? उस समस्या से जो धरती पर, क्योंकि हीरो बनाने के लिए समस्या होना बहुत जरूरी है ना। आज से 40 साल पहले लोग पता क्या बोलते थे? यार एक बात है। आज का बच्चा पता क्या बोलता है? सर एक प्रॉब्लम है। हमने बातों को ही क्या बदल दिया, ताकि ऐसा लगे कि भाई साहब ने धरती अब जमीन पर उठा रखी है, आसमान पर उठा रखी है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को समझेंगे, सुनेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं आपका, कशिश का, काशवी का, मैम का, श्रेयांश का, पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई बिलीव आज सब घर बहुत मोटिवेटेड। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी, आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।
कशिश थैंक यू सो मच, थैंक यू। Great having you. हाँ हाँ, थैंक यू।